हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे थे इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह और उसमें हमारा आज का टॉपिक है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के 4 पैरामीटर्स हैं, एक है जीडीपी, एक है एनडीपी और एक है जीएनपी और एक है एनएनपी। तो इसमें से आज हम करेंगे जीडीपी का कॉन्सेप्ट। तो नेशनल इनकम क्या होती है? किसी कंट्री की प्रोग्रेस को मेजर करना शुरू से ही एक्सपर्ट्स के लिए बहुत ही मुश्किल काम रहा है। अब पहले क्या होता था, जीडीपी के कॉन्सेप्ट के आने से पहले किसी कंट्री की प्रोग्रेस को मेजर करने के लिए एक इंडिकेटर यूज करते थे जो था इनकम। उस कंट्री की इनकम के हिसाब से किसी कंट्री की प्रोग्रेस को मेजर किया जाता था। बट 1934 में एक यूएस इकोनॉमिस्ट साइमन कुजनेट ने एक आइडिया दिया जिसका नाम था जीडीपी। अब साइमन कुजनेट कौन थे? साइमन कुजनेट ने 1929 में जब यूएस में ग्रेट डिप्रेशन आया था तो उस टाइम पे उन्होंने इस जीडीपी के कॉन्सेप्ट को वहाँ पे यूज़ किया था। यूज़ करके वहाँ पे उन्होंने उस टाइम पे अंडरस्टैंड किया कि कैसे इस डिप्रेशन से रिकवरी करी जा सकती है और इस डिप्रेशन को पूरा समझा कि ये आने का कारण क्या था और उससे रिकवरी करने का पूरे के पूरे जो भी मेथड थे उसके अकॉर्डिंग उन्होंने पूरा स्टडी करा था। और उसके बाद ये वाला जो मेथड था ये पूरे के पूरे यूएस में फेमस हो गया। वहाँ पे जीडीपी का जो कॉन्सेप्ट सामने आया। तो 1934 में जीडीपी का जो कॉन्सेप्ट था इसका प्रॉपर आइडिया लेकर ये सामने आए। तो इस मेथड से अब क्या किया जाता है? इस मेथड से किसी कंट्री की इनकम को डोमेस्टिक एंड नेशनल लेवल पे मेजर किया जाता है, ग्रॉस एंड नेट फॉर्म में मेजर किया जाता है। अब इसके 4 कॉन्सेप्ट हैं जो हम पहले देख चुके हैं, जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी एंड एनएनपी। अब एक एक करके इनको हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है जीडीपी। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जीडीपी होता है वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द बाउंड्री ऑफ नेशन ड्यूरिंग 1 ईयर पीरियड। अब एक साल में किसी भी कंट्री की बाउंड्री के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती है, उसको बोलते हैं जीडीपी। अब इंडिया में जो ईयर है वो कौन सा होता है? इंडिया का जो ईयर है वो चलता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक इंडिया की बाउंड्री के अंदर जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती है वो कैलकुलेट करती है इंडिया की जीडीपी। इंडिया की जीडीपी को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इसमें हम ऐड करते हैं प्राइवेट कंजम्पशंस। प्राइवेट कंजम्पशंस क्या होती है? वो होती है जो एक पर्सन किसी चीज को कंज्यूम कर लेता है और उसके बाद उस चीज में कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो सकती। सपोज हम मार्केट में गए, मार्केट में जाकर हमने आइसक्रीम खरीदी और खा ली, तो हमने वो चीज ली अपने खुद के लिए और कंज्यूम कर ली और उसके पैसे हमने उस पर्सन को दे दिए जिससे हमने वो खरीदी थी। अब बाद में हमने खाकर वो चीज खत्म कर दी, उसके बाद उसमें कोई और वैल्यू एडिशन नहीं हो सकती। तो इसमें फर्स्ट आती है प्राइवेट कंजम्पशंस हम ऐड करते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट ऐड करते हैं। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होता है कि जैसे हम कोई भी हम करते हैं, जैसे कि कोई कोचिंग सेंटर गया कोचिंग लेने के लिए, ठीक है, आईएएस की कोचिंग लेना चाहता है, तो वहां पे जाकर वो क्या करेगा, उनको फीस देगा और उसके बदले उस पर्सन को क्या मिलेगा, उसकी नॉलेज एडिशन होगी, ठीक है, उसके बदले उसको नॉलेज मिलेगी। हो सकता है उसका आईएएस का पेपर भी क्लियर हो जाए। तो उसने इन्वेस्टमेंट करी। उसने इन्वेस्टमेंट किस चीज पे करी? अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए उसने इन्वेस्टमेंट करी। तो ये होता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। फिर आती है गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स। गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स में आता है जो गवर्नमेंट खर्चे करती है, किसी वेलफेयर स्कीम्स पे खर्चा कर रही है, सोशल सेक्टर स्कीम्स में खर्चा कर रही है, तो वो चीजें आ जाती है गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स में। और फिर 4th नंबर पे आता है ट्रेड बैलेंस। ट्रेड बैलेंस में हम लेते हैं एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अब एक्सपोर्ट होता है जो भी चीजें हम बाहर भेज रहे हैं हमारी कंट्री के, और उसमें से माइनस कर देते हैं इंपोर्ट्स, जो चीजें हमारी कंट्री के अंदर आ रही है। अब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट हम क्यों लेते हैं? इसमें ट्रेड बैलेंस की जो कॉन्सेप्ट है वो क्यों लेते हैं? क्योंकि जो जीडीपी है ना, जीडीपी में आता है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द बाउंड्री ऑफ नेशन। तो जो चीजें हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं, वो चीजें कहाँ पे प्रोड्यूस हुई है? वो हमारी कंट्री के अंदर प्रोड्यूस हुई है, इंडिया की बाउंड्री के अंदर
प्रोड्यूस हुई है। तो इसलिए जो एक्सपोर्ट है उसको हम ऐड करते हैं और माइनस कर देते हैं इंपोर्ट। इंपोर्ट को माइनस क्यों करते हैं? क्योंकि जो चीजें हम इंपोर्ट करते हैं वो हमारी कंट्री की बाउंड्री के अंदर तो प्रोड्यूस नहीं हुई ना, वो तो किसी और कंट्री में प्रोड्यूस हुई है, तो वहां की जीडीपी में ऐड होगी ना, तो हमारी जीडीपी में हम वो चीजें ऐड नहीं करेंगे। सपोज कोई आईफोन है, तो आईफोन इंडिया का तो है नहीं, बट हम खरीद रहे हैं, यूज कर रहे हैं। खैर आज की डेट में तो आईफोन इंडिया में भी बनने लग गए हैं, बट अगर हम पहले की बात करें तो कोई बंदा आईफोन लेकर उसको यूज कर रहा है, तो वो जो आईफोन है वो तो बाहर किसी और कंट्री में बना हुआ है ना, तो वहां की फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज में ऐड होगा ना, तो यहाँ पे तो नहीं आएगा ना। हमने तो पैसे दिए, इंडिया वालों ने पैसे दिए और वो चीज इंपोर्ट कर ली, तो इसलिए ट्रेड बैलेंस में आता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अब इसके बाद ये 4 चीजें आती है इसमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। अब ग्रॉस का मतलब क्या होता है, डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, और जो फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में फाइनल का मतलब क्या होता है? फाइनल का मतलब होता है लास्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्ट। जैसे कि हम मार्केट गए, आइसक्रीम खरीदी और खा ली, आइसक्रीम का वो फाइनल स्टेज थी, हमने कंज्यूम कर ली और वो खत्म हो गई, उसके बाद उसमें कोई भी वैल्यू एडिशन होने का कोई चांस नहीं है। तो फाइनल का मतलब होता है लास्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्ट। तो ग्रॉस का मतलब क्या होता है? ग्रॉस का मतलब होता है टोटल। ठीक है, इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स में हम वर्ड यूज करते हैं ग्रॉस। इवन के जो एडवांस मैथमेटिक्स है ना, उसमें भी हम ग्रॉस वर्ड ही यूज करते हैं, बट ग्रॉस का मतलब होता है टोटल। डोमेस्टिक का क्या मतलब होता है? डोमेस्टिक का मतलब होता है जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज किसी कंट्री की बाउंड्री के अंदर हो रही है, उसकी कैपिटल यूज करके, उस कंट्री की कैपिटल यूज करके जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज किसी कंट्री की बाउंड्री के अंदर हो रही है उसको बोलते हैं डोमेस्टिक। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज, जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो होते हैं प्रोडक्ट। अब जो जीडीपी है इसके फीचर्स क्या हैं? अब जीडीपी का फायदा क्या है? जीडीपी, किसी भी कंट्री की जीडीपी से हम उस कंट्री की इकोनॉमी का ग्रोथ रेट देख सकते हैं, पर एनम परसेंटेज चेंज इन ग्रोथ रेट, पर हर साल किसी कंट्री की इकोनॉमी में क्या ग्रोथ रेट में चेंज आ रहा है, बढ़ रहा है किसी कंट्री की इकोनॉमी या कम हो रही है, ये हम देख सकते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि किसी कंट्री की जीडीपी इस साल 100 रुपीज थी और नेक्स्ट ईयर बढ़कर हो गई 107, तो उस कंट्री की इकोनॉमी ग्रो हुई है, उसका ग्रोथ रेट कितना रहा है? 7% रहा है। और इन केस उस कंट्री की जीडीपी सपोज इस साल 100 थी और नेक्स्ट ईयर कम होकर रहेगी 93, तो उसमें क्या चेंज आया? उसमें नेगेटिव में गया उस कंट्री का ग्रोथ रेट, 7% कम हो गया बढ़ने की जगह पे। ठीक है, तो जीडीपी से हम क्या पता कर सकते हैं? जीडीपी में हम ग्रोथ रेट में क्या चेंज आया वो हम जीडीपी से मेजर कर सकते हैं किसी कंट्री की इकोनॉमी का। अब जो जीडीपी है, जीडीपी एक क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट है। जीडीपी से हम किसी कंट्री की इकोनॉमी का साइज देख सकते हैं, उसका वॉल्यूम देख सकते हैं, किसी कंट्री में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है उनकी वैल्यू देख सकते हैं, तो बट उसकी क्वालिटी नहीं चेक कर सकते। इससे हम क्वांटिटी तो देख सकते हैं बट गुड्स एंड सर्विसेज की क्वालिटी मेजर नहीं कर सकते। तो जो जीडीपी है, जीडीपी से हम जो बाकी की वर्ल्ड की बाकी इकोनॉमीज है उनके साथ हम अपनी जीडीपी को कंपेयर भी कर सकते हैं। जो जीडीपी हम आईएमएफ के मेंबर नेशंस की जीडीपी कंपेयर करते हैं वो हम कंपेयर करते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी के बेसिस पे। अब इंडिया की जो जीडीपी है वो 3rd लार्जेस्ट है वर्ल्ड में परचेजिंग पावर पैरिटी के बेसिस पे। फर्स्ट पे चाइना की आती है, सेकंड में यूएसए की आती है। बट कोरोना के टाइम पे क्या हुआ? कोरोना के टाइम पे इंडिया की जीडीपी थोड़ी डाउन चली गई थी, जिसके चलते हुए इंडिया की जीडीपी का रैंक हो गया 5th वर्ल्ड में, राइट। बट बोला जाता है कि आने वाले समय में जल्दी ही हम फिर से 3rd पोजीशन पे आ जाएंगे, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।